रहमान, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। ये जो सिचुएशन चल रही थी कल से अब तक और ये मुसलसल कहा जा रहा था कि वजीर आला 4 बजे के बाद वजीर आला नहीं रहेंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने ये बड़े वाज़े तौर पे कहा था और अभी भी वो यही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लीगल टीम है या वजीर आजम की जो टीम है, उन्होंने डी नोटिफाई करने से रोक दिया है। तो क्या हुकूमत को ये समझ आ गई है कि जो वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ मसले मसाइल हैं लीगली, जिसकी वजह से अगर वो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि इसका फायदा परवेज इलाही और पीटीआई उठा लें? नहीं, मेरा ख्याल है ये बड़ा वेल थॉट आउट प्लान है हुकूमत की तरफ से। और वो कुछ कानूनी नुकात का इंतजार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो है वो हुकूमत ये समझ रही है कि और ये जानती है कि इस मामले को फिर अदालत के अंदर ही जाना है। तो अदालत के अंदर जब ये मामला जाएगा तो उस वक्त इस केस को किस तरह से जो है वो देखा जाएगा। और शायद इसी वजह से हुकूमत वो तमाम कानूनी तकाजे या आप उनको कह दें कि जो जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हो सकते हैं हुकूमत के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स जहां जहां पर हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, दोनों जमातों ने बहुत कुछ सीखा है। जो मामला जिस तरह से हर सियासी मामला जो है वो अदालत के अंदर गया है, तो मेरा ख्याल है इस तरह से ये अब हुकूमतें या जो हमारी जो सियासी जमातें हैं, ये पहले से इस बात की तैयारी शुरू कर देती हैं कि अगर हमें जाना है तो अदालत को जवाब जो है वो क्या देना है। इसीलिए आप देखिए कि ये जो खतूत का जो सिलसिला है कि पहले स्पीकर की तरफ से जो है वो इजलास के लिए कहा गया, फिर जो कल रात गए जो है वो एक लेटर जो है वो दोबारा से स्पीकर के जो है वो लिखा गया गवर्नर की तरफ से, उनके इक़दाम को गैर आईनी जो है वो करार दिया गया और कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने लंबी चौड़ी जो तफसीलात हैं और वजूहात हैं वो भी उसके साथ साथ जो है वो बयान की। तो ये तमाम तर जो तैयारी है, आप यूं समझिए कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार हो रही है ताकि अदालत के अंदर जब केस लड़ने जाए तो उस वक्त जो है वो अदालत को क्या जवाब देना है। मेरा ख्याल है इकदाम हुकूमत की तरफ से आएगा, क्योंकि अब जितनी आगे जो है वो चीजें जा चुकी हैं, अब यहाँ से जो है वो दो ही रास्ते हैं। या तो तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियां तहलील कर देगी, अगर तहलील करती है तो उसके बाद भी जो है वो मामला अदालतों के अंदर जाएगा या जा सकता है। और दूसरा ये कि वो असम्बलियां तहलील नहीं करते और मामला एक डेडलॉक का शिकार हो जाता है। अब दोनों सूरतों में ये मामला जो है वो अदालत के अंदर जाना है। अदालत के अंदर इन सियासी जमातों ने अपनी अपनी जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, अगर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जहां पर जो है वो वक्त दिया जाता है और फिर स्पीकर जो है वो वोट नहीं करवाते, तो ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से जब विफाक के अंदर तहरीक अदम एतमाद आई थी और फिर जो है वो स्पीकर ने वोट नहीं करवाया था या वो इससे इज्तनाब कर रहे थे। उस वक्त जो है वो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था, उसका फैसला ये था कि स्पीकर ने अगर प्रोसीजर को मुकम्मल नहीं किया जो उसकी जिम्मेदारी थी, तो बुनियादी तौर पर उसने जो उसका ये इकदाम जो है ये गैर आईनी था। मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत की भी कोशिश ये है कि स्पीकर जो है वो ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल ना करवाए, ये टाइम थोड़ा सा गुजरे। उसके बाद जब अदालत बुलाए तो हुकूमत कहे देखिए पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले ऐसी नजीरें मौजूद हैं जिनमें स्पीकर पर यह लाजिम होता है कि जो प्रोसीजर है उसको मुकम्मल करवाना जरूरी है। और इस केस में स्पीकर ने वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं करवाया। कल का आप जवाब उठा के देख लें गवर्नर पंजाब का, वो पूरे का पूरा उसका जो कानूनी फोकस था वो स्पीकर का ही इक़दाम था। के रोल तो पे ये लड़ाई उसी तरह से स्पीकर और गवर्नर के दरमियान ये कानूनी लड़ाई जो है वो होनी है। और मेरा ख्याल है हुकूमत उसके कुछ तकाजे या उसमें जहां जहां हुकूमत का केस कमजोर हो सकता है उसको मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन ये कदम जरूर उठाएंगे।